अलवर नगर परिषद को हाल ही नगर निगम का दर्जा मिला है और मंगलवार को हुई बैठक के दौरान हंगामे के बीच 300 करोड़ का बजट पारित किया गया। जैसे कि परंपरा है, यह बैठक भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई और हंगामे के साथ ही खत्म हुई। आइए आपको बताते हैं पूरी बैठक का घटनाक्रम। अलवर नगर निगम का 300 करोड़ का बजट मंगलवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में महापौर घनश्याम गुर्जर की अध्यक्षता में पारित हो गया। बैठक का आगाज भी हंगामे से हुआ और समाप्ति भी। शुरुआत में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का स्वागत हुआ, जिन्हें हाल ही वन मंत्रालय का जिम्मा मिला है। इसके बाद शुरू हुई बैठक के दौरान पार्षद नरेंद्र मीणा ने बजट बैठक को नगर निगम के बजाय प्रताप ऑडिटोरियम में करवाने पर आपत्ति जताई। इसे लेकर कहासुनी होती चली गई। आपको निगम में साहब सहने में हो गए, आपकी मीटिंगें हो रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे काम? आप क्यों नहीं कर पा रहे काम? आप काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ बहाने बनाते हो। आगे आपको अरे मुझे बात नहीं, मैं राहुल गांधी आपने तो उसके बाद क्यों नहीं किया? अध्यक्ष तो नाम का है, मंत्री महोदय। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हालात किस तरह से नगर निगम की आज बोल नहीं पा रहे। वहीं यहां मौजूद पार्षद रामावतार शर्मा ने कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक वार्ड में रुके कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक वह ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हालांकि राज्य मंत्री के समझाने के बाद वह बैठने के लिए सहमत हो गए। नगर निगम का जो आज ये 300 करोड़ का बजट है, कल बड़ी सुर्खियों में आपके अखबार में और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये जनता के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा कि अलवर नगर निगम शहर के लिए 300 करोड़ का बजट पास हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, ये 300 करोड़ का बजट ओनली नगर परिषद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते के लिए है। और कल ही इसकी सूचना आपके माध्यम से 300 करोड़ का बजट शहर के डेवलपमेंट के लिए प्रस्तुत किया है। पर मेरा मानना है कि ये कर्मचारी और अधिकारियों के डेवलपमेंट के लिए जो बजट है उनके लिए पास है। इसी तरह कांग्रेस की पार्षद और पूर्व उप सभापति देवेंद्र कौर भी जमीन पर बैठ गईं। उनका कहना था कि बजट बैठक के दौरान उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। देवेंद्र कौर ने महिलाओं का सम्मान नहीं किए जाने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा कहा कि महापौर को नियमों की कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से उनके क्षेत्र में अनेक विकास कार्य ठप हैं। वहीं पूर्व सभापति मुकेश सारवान ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोड्रोम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ, लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया। परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया, जिसमें कमिश्नर जी ने पूरा साथ दिया है। और मैं कमिश्नर जी से भी कंफर्म करना चाहती हूँ कि उन्होंने ठेकेदार को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उनको पैसे दे दिए और क्यों उनका बिल पास कर दिया गया। आज की मीटिंग से हम सब लेडीज असंतुष्ट हैं और महापौर जी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी ना अपने लोगों के हैं ना हम लोगों के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बातें तो 2 साल से सभापति बने होंगे। अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते? भाई कमेटी गठित करेंगे तो काम प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। मैं कहता हूँ दूसरी बात, वाल्मीकि समाज के कर्मचारी जो सर्दी गर्मियों में इनका काम करते हैं, अन्य समाज के 150 कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आज तक ये काम पे क्यों नहीं लाते? काम पे लाएंगे तो शहर का विकास और होगा। दूसरी बात, पदोन्नति की बात करते हैं। एक सफाई कर्मचारी को सीनियरिटी के आधार पर आज तक इन्होंने पदोन्नति नहीं किया, बल्कि एक चपरासी को इन्होंने इंस्पेक्टर बाबू वगैरह बनाए हुए हैं क्योंकि वो इनके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बार बार इनके कहने पर भी ये शहर के विकास की बातें तो करते रहे। इन्होंने तो सिर्फ एक बात ले रखी, कांग्रेस और बीजेपी। कुछ पार्षदों का आरोप है कि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा और मीटिंग को आधे रास्ते में इन्होंने खत्म कर दिया। शहर की सफाई व्यवस्था में कब सुधार होगा? सफाई व्यवस्था आपके सामने, इन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था संसाधन आ गए,
सभी चीजें की नहीं संसाधन आ गए, सभी कर्मचारी। अब इनसे ये पूछा जाए कि सफाई कर्मचारियों को संसाधन आने से सफाई थोड़ी होगा, उसकी मॉनिटरिंग भी तो की जाएगी। मॉनिटरिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उधर महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ का बजट बहुमत के आधार पर पारित किया गया है। इसके अलावा पार्षदों से मिली शिकायतों के आधार पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में आम जन से सहयोग करने की अपील भी की। उस बजट बैठक में जो साल भर का जो बजट रखा जाता है, उस पर चर्चा के लिए बजट रखा है सदन में, और उस सदन में जो है उस पर चर्चा के लिए हमने पार्षदों जो सुझाव आए, उन सुझाव को देखते हुए हम इस बजट को सरकार को भेजेंगे और बजट हमारा पास हो गया है। आगे शहर में विकास करेंगे। सरकार अब नई ऊर्जा के साथ अलवर शहर का विकास करेगी। माननीय मंत्री महोदय भी आज बजट की बैठक में मौजूद थे। सारी विस्तार से सभी चर्चाएं हुई, सभी बिंदु पे चर्चाएं हुई हैं और आगे हम और तेजी से काम करेंगे। पार्षदों का भी काफी जो है रोष देखने को मिला। क्या वो रोष भाई, जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की कुछ कमी है, वो मंत्री महोदय ने आगे भी दिए हुए हैं, उन पर जल्दी से उन पदों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से जिन लोगों ने जो चीज़ हमें सौंपी है उनमें बहुत सारे पद खाली थे और उन पदों को जल्द से जल्द हम भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो पद भर जाएं तो हमारे सारे काम सुचारू रूप से चालू हो जाएं। कुछ पार्षद धरने में भी बैठे, वो किसी कर्मचारी से संबंधित कोई बात थी, उस बात को लेकर मैंने भी वहाँ सदन में उस चीज़ पे जो चर्चाएं आई हैं उसको मैंने भी नोट किया है। कुल मिलाकर यह बैठक भी हंगामे से अछूती नहीं रही। हालांकि 300 करोड़ का बजट पारित हो गया है। देखना है कि बैठक में पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं का आगामी दिनों में कहां तक समाधान हो पाता है।